नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल मेगा कोहिस्तान करप्शन केस की जिससे मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस स्कैंडल में जाली सिक्योरिटी रिफंड्स, रिकॉर्ड में रद्दोबदल, मंसूबों की लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और फर्जी कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटीज की मंजूरी के जरिए अरबों रुपए की खुर्दबुद की गई। ज़िले अकाउंट्स ऑफिसर ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स और ट्रेजरी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मजाज अदायगियां मंजूर की, जबकि सरकारी एहलकारों और निजी ठेकेदारों की मिली भगत से जाली बिल जमा करवाए गए जिनका कभी वजूद ही नहीं था। यह स्कैंडल इसलिए भी चौंका देने वाला है कि जिला कोहिस्तान का सालाना तरक्याती बजट सिर्फ 50 करोड़ से 1.5 अरब रुपए के दरमियान होता है, लेकिन 2020 से 2024 के दौरान तकरीबन 5 साल में 40 अरब रुपए से जायद की रकम जाली दस्तावेजात और फर्जी सिक्योरिटीज के जरिए मुबैना तौर पर निकाली गई। यह रकम सूबे के कई दहाइयों के तरक्याती फंड से भी ज्यादा है। इस पेचीदा फ्रॉड ने नैब के तजुर्बाकार तफ्तीशकारों को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि इसमें सरकारी एहलकारों, ठेकेदारों और बैंक हुकाम की मिली भगत से कौमी खजाने को चुपचाप लूटा गया और किसी मालियाती निगरानी के इदारे को इसकी भिनक तक ना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें सेक्रेटरी खजाना, डीजी नैब पेशावर, अकाउंटेंट जनरल और दीगर मुतल्लिका हुकाम को तलब किया गया था, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया और वज़ीर आला ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। लेकिन आज जंग अखबार की खबर के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के करप्शन केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील करते हुए अब तक 25 अरब रुपए से जायद मालियत के गैर कानूनी असासे बरामद और मुंजमद कर दिए हैं। इन असासों में 77 लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं जिनकी मालियत 94 करोड़ रुपए बनती है। इसके अलावा नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकदी, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया, जबकि 73 कमर्शियल बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए जिनमें 5 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। इस अहम स्कैंडल से मुंसलिक नैब ने अब तक 109 जायदादें जब्त की हैं, जिनमें 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स, पेंट हाउसेस और 175 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। इन जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जाती है। इस स्कैंडल के एक अहम किरदार ठेकेदार मोहम्मद अयूब को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके अकाउंट्स में 3 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात में यह बात भी सामने आई है कि मोहम्मद अयूब ने करप्शन की रकम से साबिक सेनेटर आजम सवाती का घर मुबैना तौर पर खरीदा था, जिसकी मालियत तकरीबन 60 करोड़ रुपए बनती है। इसी मालियाती स्कैंडल में एक डंपर ड्राइवर मुमताज के अकाउंट से 4.5 अरब रुपए बरामद हुए, जो एक जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए जमा किए गए थे। जबकि नैब ज़राए के मुताबिक आजम सवाती से मुतल्लिक भी तफ्तीश की जा रही है और उन्हें गैर तसल्ली बख्श जवाबात की वजह से मुतअद्दिद बार तलब किया जा चुका है। नैब की जानिब से इस अहम केस में अब तक 30 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें सरकारी बैंकों के 14 अफसरान, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और डीजी ऑडिट के एहलकार भी शामिल हैं। नैब ज़राए के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में कई अहम और बासर शख्सियात की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। नैब ने गिरफ्तारी के वारंट और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। नाज़रीन, ये स्कैंडल ना सिर्फ मालियाती बदअनवानी की एक संगीन मिसाल है, बल्कि इस बात की अक्कासी भी करता है कि किस तरह मुनज़्ज़म गठजोड़ से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नैब की हालिया कार्रवाइयां और असासों की बरामदगी इस बात की निशानदही करती है कि एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस केस के तमाम किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकेगा या फिर नैब कानून के मुताबिक मुल्ज़िमान से प्ली बार्गेन करके उन्हें खुला छोड़ देगा।